वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग कार्नोट इंजन आइडिया के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स बिगिन द सेशन। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पढ़ चुके हैं। इसमें दो लॉ हमने पढ़े थे, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहता है कि नो इंजन कैन कन्वर्ट ऑल हीट इनटू वर्क। ठीक है, कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो जाती है टू कोल्ड रिजर्वायर। और क्लॉसियस स्टेटमेंट कहता है कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी ऑन इट्स ओन, अपने आप नहीं ये फ्लो कर सकती कोल्ड से हॉट बॉडी की तरफ, उसके लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है। ठीक है, और ये दोनों ही एक तरह से सेम बात कह रही होती हैं, दोनों ही स्टेटमेंट्स, और दोनों ही सेकंड लॉ के अंडर ही आती हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग समझने में कि कार्नोट इंजन कैसे काम करता है। लेकिन कार्नोट इंजन पे जाने से पहले एक बार हीट इंजन को एक बार समझ लेते हैं। हीट इंजन बेसिकली होता क्या है? इट टेक्स हीट QH फ्रॉम हॉट रिजर्वायर, ठीक है, जिसका टेम्परेचर हाई होगा, TH ऑब्वियसली। वो कुछ वर्क करेगा वो इंजन, और देयरफॉर कुछ रिजेक्ट करेगा हीट, जिसको QC से रिप्रेजेंट करेंगे, टू कोल्ड रिजर्वायर जिसका टेम्परेचर लो होगा, TC हमने रिप्रेजेंट कर दिया उसे। ठीक है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर तुम इफिशिएंसी ऐसे निकाल सकते हो, वर्क डन अपॉन में QH, जो हीट ऑब्जॉर्व किया था उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं, और जो वर्क डन किया उसे हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं। और जब W क्या होगा बेसिकली, QH माइनस QC। ठीक है, और इफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है W अपॉन में QH। W की जगह QH माइनस QC रख दिया अपॉन में QH, क्या आ गया 1 माइनस QC बाई QH। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे, इफिशिएंसी का फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन में हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, ये हुआ बेसिक हीट इंजन का इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला। अब कार्नोट इंजन पे आते हैं। कार्नोट इंजन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इस केस में कोई लॉसेस नहीं होते हैं। ठीक है, इट इज एन आइडियल केस। कार्नोट इंजन एक आइडियल इंजन है जिसमें कोई लॉसेस नहीं होते हैं, और ये फुल्ली रिवर्सिबल होता है। ठीक है, मैक्सिमम इफिशिएंसी इसमें पॉसिबल होती है, बिकॉज लॉसेस नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम इफिशिएंसी पॉसिबल है इसमें। और इसकी इफिशिएंसी निकालने का जो फॉर्मूला होता है कार्नोट इंजन में, वो 1 माइनस TC अपॉन TH होता है। जनरली हम लोग QC बाई QH से निकालते हैं, 1 माइनस QC बाई QH से, लेकिन ये टेम्परेचर के टर्म्स में ही निकाला जाता है। ठीक है, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, केल्विन में ही होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं रख सकते। ठीक है, TC मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, और TH मतलब टेम्परेचर ऑफ हायर या हॉट रिजर्वायर। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या क्या है? पहला पॉइंट तो ये है कि इफिशिएंसी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, जैसा मैं कह रहा था। हीट पे या हीट एब्जॉर्ब या हीट रिजेक्टेड QH QC पे डिपेंड नहीं करता। इफिशिएंसी जो है सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, TH या TC पे। नो रियल इंजन कैन एक्सीड कार्नोट एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है, कार्नोट एफिशिएंसी आइडियल होता है, उसमें लॉसेस मिनिमम या लीस्ट होते हैं, होते ही नहीं है। तो कोई भी और इंजन जो है प्रैक्टिकल कंडीशन का, वो कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी से एक्सीड नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है। एंड ऑल रिवर्सिबल इंजन्स बिटवीन सेम टेम्परेचर्स हैव सेम एफिशिएंसी। ठीक है, जिनका सेम टेम्परेचर होगा, ठीक है, जितने भी और रिवर्सिबल इंजन्स हैं, अगर वो सेम टेम्परेचर के बीच में है तो उनकी एफिशिएंसी सेम होगी, जाहिर सी बात है, बिकॉज एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, TC बाई TH। अगर वो सेम रेंज में है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो एफिशिएंसी जो का जो रिजल्ट आएगा वो भी सेम ही आएगा। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है कि कार्नोट इंजन ऑपरेट्स बिटवीन 500 केल्विन एंड 300 केल्विन। तो यहाँ पर TH क्या है, हायर वाला, हॉट, 500 केल्विन, और T कोल्डर कौन सा है, 300 केल्विन। फाइंड एफिशिएंसी, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला 1 माइनस TC अपॉन TH। ठीक है, QC अपॉन QH नहीं रखेंगे, फिर से बता दे रहा हूं, क्या रखेंगे, TC अपॉन TH। TH अपॉन TC मत रख देना। तो 1 माइनस ये हो गया 300 TC, और TH हो गया 500, तो आ गया 1 माइनस 3/5, क्या आ गया 2/5। और ये हमारे एफिशिएंसी फ्रैक्शन में आ रहा है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो 520 था, ये आ गया 40%। कितना आ गया, 40%। ठीक है, A Carnot engine absorbs 1000 joule heat and operates between 600 Kelvin and 300 Kelvin. Find work done. एब्जॉर्ब कर रहा है इतना 1000, तो यानी कि QH है ये 1000 जूल, और ये TH होगा हायर टेम्परेचर पे, और ये लोअर टेम्परेचर पे T कोल्ड होगा 300 केल्विन। फाइंड वर्क डन। और वर्क डन होता क्या बाय द वे, QH माइनस QC को ही वर्क डन कहते हैं ना। अच्छा, और इफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं इस कार्नोट इंजन की, 1 माइनस TC अपॉन TH करके, है ना। तो TC कितना है, 300 है, और TH कितना है, 600 है, ये हो गया 2, तो 1 - 1/2 हो गया 1/2, यानी कि 0.5। इफिशियंसी कितना हो गया, 0.5, यानी कि 50%।
50% इफिशियंसी, और इफिशियंसी का एक और फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में QH, ये आ रहा है 50%, ठीक है। वर्क डन निकालना है तो वर्क डन विल बी, तुम कह सकते हो 0.5 है ये, इंटू QH कितना है 1000 है, यानी कितना हो गया 1/2 ऑफ 1000, यानी 500 जूल। वर्क डन कितना आ गया 500 जूल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहा है कि इंजन एफिशिएंसी दी हुई 25%, हीट एब्जॉर्ब 800 जूल है, फाइंड हीट रिजेक्टेड। तो हीट एब्जॉर्ब को ही QH कहते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी जो है वो 25% दी हुई है और हमें हीट रिजेक्टेड यानी कि QC निकालना है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 1 माइनस, अब यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर QC और QH का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो QC अपॉन में QH लिखेंगे, 1 माइनस QC हमें निकालना है, QH दिया हुआ है 800 और एफिशिएंसी जो है वो 25% है, यानी कि 25/100 ऐसे लिख दो, ठीक है। तो क्या बन गया ये 1 माइनस 25/100 इज इक्वल टू QC अपॉन 800, 25 4 सा 1 माइनस 1/4 कितना हो गया 3/4 इज इक्वल टू QC अपॉन 800। QC की वैल्यू क्या आ गई 800 इंटू 3/4, 4 200 जा, ये हो गया 600 जूल, ठीक है। QC कितना आ गया 600 जूल। तो हीट रिजेक्टेड विल बी 600 जूल। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।